जैसे कंपल्सरी जिसका वोटिंग में नाम है लिस्ट में मास कास्ट देयर वोट। लोग जो है ना वो गवर्नमेंट में बिलीव नहीं कर पाते हैं। मेन थिंग है लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने से आदमी को उसी टाइम में आदमी को बेवकूफ़ बना के रखा था और गवर्नमेंट जो है ना बेवकूफ़ बना के रखा था, आदमी का मैसेज नहीं पूछता था। They are totally towards the सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। yeah obviously क्योंकि उनको बाहर का कुछ नहीं पता होता, बस वो एक ब्लैंकेट में लेटकर वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दैट्स ऑल। जो जिनकी फेक बनी हुई है वो कम करी जाए और सिस्टम को थोड़ा सा क्लीन करा जाए, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। भारत के संविधान को लागू हुए 76 साल पूरे हो गए हैं और अभी 26 जनवरी को 2026 में हम मनाएंगे 77वां गणतंत्र दिवस। मगर उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल हैं। जैसे एक सवाल ये है कि इस पूरे लोकशाही को, इस पूरे लोकतंत्र को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो होती हैं वो शक्तियाँ जो कि जनता यानी लोग सौंपते हैं कुछ लोगों के हाथ में, जो कि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कैसे सौंपते हैं? वो सौंपते हैं वोट के थ्रू। लॉ मेकर्स होते हैं, लॉ बनाते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। मगर जहाँ पे ये शक्तियाँ सौंपने की बात है वहाँ भारतीय कितना बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 76 साल पूरे हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज तक 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर आज तक लोकसभा के चुनाव में 76% की वोटिंग नहीं हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है? और उसके बाद फिर जब सवाल आता है कि हमारी मांगें पूरी क्यों नहीं होती हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें क्यों नहीं मिलती हैं, तो कहीं से एक आवाज़ उठती है कि जब आप वोट नहीं करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर ये सवाल पूछना बेमानी हो जाता है। क्या ऐसा है, क्या नहीं है? तो ये सारी जितनी भी डिबेट है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यही समझने के लिए उतरे हैं ज़मीन पर। गणतंत्र दिवस बिल्कुल चौखट ही पर है। उससे पहले थोड़ा सा समझें कि 76 सालों का सफ़र जो है इसमें क्या कुछ ऐसा बदला है और क्या बदलने की उम्मीद करते हैं लोग। आप थोड़ा अपने समय में जाकर, जिस समय आप युवा थे, पहली बार जब वोटिंग की बात आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि तब क्या आलम था और तब से लेके आज तक ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ये देखिए कारण मेन थिंग है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था उसी ज़माना में। हम लोग जब बचपन थे, मैं माई एज एट प्रेजेंट 75 ईयर्स ओल्ड। ओके तो हम लोग जो बचपन में ना इतना कम्युनिकेशन था नहीं। एक्चुअली सब तो मैनुअली आते थे और घर घर में आदमी जाता भी नहीं था, बोल पूछता भी नहीं था वोट देना। जो कॉन्शसनेस जो है वो ड्राइव नहीं था। जो वोटिंग किस लिए चाहिए, सोई जगह में सोई लीडर होना चाहिए आदमी, वो एक प्लस है ये है एक ये कम्युनिकेशन वर्बल। आरे गए ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का दिल्ली से और कॉर्नर ऑफ द कंट्री उसी टाइम में कम्युनिकेशन क्या था? कोई आजकल देखिए हर जगह में आपका क्या रेलवे कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट, कितना एयरपोर्ट हो गया है, कम्युनिकेट कर सकते उसी टाइम में। दिस इज द प्रॉब्लम। प्लस एजुकेशन अभी जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूट पीपल्स आर सो कॉन्शियस। जब हम लोग का ये होता है, देखिए मेन थिंग है लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने से आदमी को उसी टाइम में आदमी को बेवकूफ़ बना के रखा था और गवर्नमेंट जो है ना बेवकूफ़ बना के रखा था, आदमी का मैसेज नहीं पूछता था। बिल्कुल आपकी बात चलिए सर्वोपरि रखते हैं कि तब लैक ऑफ कॉन्शियसनेस भी था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी था। मगर फिर जिस स्तर से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था या फिर आइडियल सिचुएशन पे जितना होना चाहिए था उतना क्यों नहीं है? जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, आप बोलें। ड्यू टू लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू द सोसाइटी मेंबर्स यानी सिटीजन्स। Okay. क्यों? आजकल जो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होता है, हमारे बचपन में जब हम देखे हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन और आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में गल्फ ऑफ डिफरेंस हो गया। गल्फ ऑफ डिफरेंस आना, ठीक है। तो आज के दिन में सोसाइटी स्पेशली मिडिल क्लास या एफ्लुएंट सोसाइटी या सर्विस क्लास, they are least bothered about the election. That's why they don't want to go to cast their vote also. Reason being, what's the reason? What do you think? What's the reason behind That's that? because of their frustration. Frustration of political activities. आजकल आप एक चीज़ देखिए, आप भी देखे ही होंगे, जब भाषण देते हैं, इलेक्शन आते हैं, जब भाषण देते हैं गाली देते हैं, खुल्लम खुल्ला गाली देके। मैं इंसान हूँ, मैं एक
पार्टी का हूँ, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर को गाली देना ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। एक अच्छा सोसाइटी, एक एफ्लुएंस सोसाइटी, एक जेंटलमैन सोसाइटी, वहाँ पे अगर गाली दे के बात करना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होता है, जी नीचे आ गया। जो चीज़ शोभा नहीं देता। जी ओके एंड डू यू थिंक दिस इज द रीजन मतलब आप these are the reasons, there are a lot of reasons, but these are the main reasons. That's why हम भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायरमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ हूँ, तो हमने भी इलेक्शन हमने भी बहुत ऑर्गेनाइज किया है। आई वॉज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑल्सो ड्यूरिंग माई सर्विस कैरियर। सर तब क्या वोटिंग परसेंटेज रहा करता था और ये कौन से समय की बात कर रहे हैं आप? तो आप समझ लीजिए 70s 80s की बात कर रहा हूँ, तब 70% वोट आता था। मेरे टाइम पे भी दिल्ली में 70% वोट भी आता था, 70, 72, 73, 75। आजकल 40, 46, 60% मैक्सिमम आप देखेंगे। बट सर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझने के लिहाज से वो ये कि ये तो कॉन्ट्रेरी सी चीज़ें हैं, विरोधाभासी। कैसे कि पहले जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, लोग बहुत आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तब वोटिंग परसेंटेज शायद बेटर था। अब जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता नहीं है उस तरीके से। हर बार चुनाव आयोग को स्वीप एक पूरी उनकी योजना चलती है और जागरूकता अभियान चलते हैं, कहीं रंगोली बनाई जा रही है केवल किस लिए, ताकि एक वोटर को जो उसका वोटिंग राइट है उसका इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा सके। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे विरोधाभास को? मेरा विचार से पता है, ऐसा कर देना चाहिए, सम अमेंडमेंट टू बी देयर। जैसा अमेंडमेंट है, जैसे कंपल्सरी जिसका वोटिंग में नाम है लिस्ट में, मास कास्ट देयर वोट, ओके, अदरवाइज अदरवाइज सम एक्शन टू बी टेकन, ये सब करना चाहिए। एक आदमी का तुमको भाई इधर हाँ ना, जो रूलिंग पार्टी है उसको दो, ना ऑपोजिशन, जो पसंद है उसको दो। हाँ है कि नहीं, जो है देना ही है, ऐसा कर दीजिए। कुछ टाइट करना पड़ेगा। बहुत आदमी ऐसे जाता नहीं यार, कौन जाएगा? देखो, एटीट्यूड होना नहीं चाहिए। इलेक्शन के टाइम में सरकार छुट्टी दे देते हैं, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉलीडे देते हैं, इवन प्राइवेट में भी हॉलीडे कंपलसरी है, घर में बैठे रहते मगर हैं। घर में बैठे रहते, क्यों नहीं जाते? दिस इज आवर राइट, देना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण, वो हताशा भी है या फिर वो निराशा भी है, जिसमें उनको ये पता है या फिर उनको ये लगता है कि अपना वोट डालने या ना डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। क्या ये भी एक थॉट है आप लोगों को लगता है? आपसे शुरू करूँगा। Some percent is having such type of thought is there. You cannot ignore it. तो बहुत आदमी बोलता है, अरे ये साला बोलता है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलता है, ये कुछ करता ही नहीं। वोट का टाइम में आता है, अपना कैपिटल भराता है, हम लोग को देखता ही नहीं है। वो बोलने के लिए बोलता है। सम परसेंटेज मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है। अगर प्रॉपर लीडर्स हो तो देश समाज के लिए सोचेंगे, हाँ, तो समाज के लिए सोचेंगे पहले, इसके बाद अपना सोचें। तो तभी उल्टा हो रहा है। हमारे देश में देश प्रेम कम हो गया, ठीक है, देश प्रेम, हाँ, देश प्रेम कम हो गए। पॉलिटिकल लीडर्स का, अगर पॉलिटिकल लीडर्स अगर स्ट्रांग हो जाए, हम सारे नीचे का जो है सारे। सर पहले आपके समय में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर किया है। अगर डीजी, एक ऑर्गेनाइजेशन की डीजी या कमिश्नर अगर स्ट्रांग हो, नीचे लेवल में सब स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर राजनीति में भी पॉलिटिकल लीडर अगर स्ट्रांग हो, हमारी सोसाइटी भी उसी हिसाब से एंगल से काम होगा, देश और आगे बढ़ेंगे। इफ आई मे आस्क, डू यू आर यू इनटू लाइक वोटिंग एज? आप लोगों की वोटिंग एज हो चुकी है? Yes. अभी तक वोट किया आप लोगों ने? या Yes, 2 times. अच्छा, तो आज जो हम यही समझने के लिए निकले थे कि 76 साल लोकतंत्र को बने, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपनाए हुए हो गए, 77th हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, मगर आज तक कभी भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो उतना गया ही नहीं जब हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं। और रीज़न उसके पीछे ये दिया जाता है कि द यूथ राइट नाउ might be very active on social media, but when it comes about going out and casting their votes, so do you think the situation is like this? And if it is like this, what's the reason? And if not, then again, what's the reason? like
They have to go for the voting now, ओके of course, but maybe they are not aware of the things. Maybe Aware in what they are sense? more into social media, but not into like in person. तो मतलब थोड़ा सा समझने के लिहाज से योर गुड नेम Diksha. दीक्षा एंड योर गुड नेम मैम अंजलि अंजलि मेरा नाम हर्ष है तो दीक्षा जी मतलब ये बहुत सिंपल समझते हैं इस तरह से कि सारी इन्फॉर्मेशन अभी मोस्टली जो है ना मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो गवर्नमेंट में बिलीव नहीं कर पाते हैं कि लाइक जैसे वो दे आर नॉट ऑन टू वन साइड, वो जो अपोजिशन बोलता है उसकी तरफ भी भागने के लिए रेडी रहते हैं। फिर गवर्नमेंट एक काम कर देती है तो हाँ ये गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन अपोजिशन ने जैसे ही ब्लेम किया तो दे डोंट थिंक रैशनली कि इफ दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, वट एवर इज देयर ऑन द सोशल मीडिया दे जस्ट बिलीव ऑन टू दैट विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स तो अगर I've said ना, they are more into social media rather than other things. मैं उसी सवाल को जो आगे लेकर जा रहा था वो यही था कि जब बात आती है इसकी वोट डालने की, कास्ट करने की, अपना वोट, अपना मताधिकार जो है उसका इस्तेमाल करने की, तो उस समय में ये जो अनइन्फॉर्म्ड सिटीजन है, क्या लगता है आपको कौन सी जगहें हो सकती हैं जहाँ से वो अपना एक आइडिया फॉर्म कर सकता है? सबसे पहली तो यही है कि हमारा जो रियल वर्ल्ड है, हमें रियल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में आना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जांपल लेके मुझे थोड़ा सा समझाइए प्लीज। जैसे कि अभी आप लोग देख लो, मैं बोलूँगी जैसे कि हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आप ले लो, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, बट इंस्टेड ऑफ बिलीविंग एंड दे आर क्वेश्चनिंग देयर ओन आर्मी बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ने एक दो ब्लेम्स लगाए कि नहीं हमें सबूत चाहिए, ये है वो है। तो जो लोग कल तक प्रेज कर रहे थे कि हाँ हमने पाकिस्तान को अटैक किया है, आज वही खुद क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी आर्मी को, और फिर उसके वो दे आर नॉट एबल टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। तो वो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर हम लोग ट्रस्ट कर सके अपने फ्यूचर के लिए, तो दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग आउट फॉर कास्टिंग देयर वोट्स। मैम वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? Agreed to her totally, क्योंकि उनको बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता। They are totally towards the सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। obviously क्योंकि उनको बाहर का कुछ नहीं पता होता, बस वो एक ब्लैंकेट में लेटकर वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दैट्स ऑल। उनको बाहर जाना चाहिए चीज़ों के बारे में और एब्जॉर्ब करना चाहिए चीज़ों को, तो यही है। नहीं तो अब जैसे आप भी क्योंकि उसी ही यूथ का हिस्सा हैं, यही यूथ सोशल मीडिया पर बहुत वोकल है चीज़ों को लेकर, चाहे कुछ भी हो। अभी फेमिनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी रील्स, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड। मगर ये सारी चीज़ें लीगलाइज अगर करवानी है उनको इन सम सेंस, तो उसके लिए लॉ मेकर्स होने चाहिए जो कि लॉ बनाएंगे। लॉ मेकर्स वहाँ पहुँचेंगे कैसे? जब आप उन्हें वोट देंगे। तो ये बेसिक जो मैथ्स है ये समझना कितना मुश्किल है एज अ यंगस्टर? आई एम आस्किंग यू। हमारा वोट बहुत ही वैल्यूएबल है, तो अनटिल अनलेस हम लोग जाएंगे वोट करेंगे तो फिर अब देखो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टीज ए और बी, आई एम इन सपोर्ट ऑफ ए ऑन सोशल मीडिया। आई वांट कि वो पार्टी में आए, वो लो बनाए, मतलब हम चाहते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आई विल गो आउट एंड वोट फॉर देम, देन हाउ दे विल कम इनटू द पार्टी। सो जब वो आएंगे ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं, फिर वी विल स्टार्ट ऑन स्क्रॉलिंग बहुत ऑन। ही सिंपल सा है। जी अगर हम एक शो की बात करें, अगर हम बिग बॉस देख रहे हैं Okay. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शो को देख रहे हैं बट दे आर नॉट वोटिंग एनीवन, बट दे वांट समवन टू विन। तो अगर वोट नहीं करोगे तो वो जीतेगा कैसे? क्योंकि एक एक वोट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एक एक वोट का वैल्यू है, और यू हैव टू वोट फॉर देम। 76 साल होने के बाद 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्या उम्मीद करते हैं कि इस साल में बदले, बेहतर हो, क्या चीज़ें हैं? देखिए, मेरा जो सबसे मेन कंसर्न रहता है, दैट्स टोटली अपॉन द गर्ल सेफ्टी। दैट इज़ माई मेन कंसर्न, बीइंग अ गर्ल। मतलब और सब चीज़ें भी मैनेज विद in UP? no, it's quite safe now since Yogi Adityanath ji has come, and I think everyone would have been feeling the same. तो गर्ल सेफ्टी मतलब क्या है ना कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, ठीक है लॉज है, लेकिन आप खुद ही देखो वो इतने टाइम तक चलते रहते हैं उनके केसेस, जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलता ना, तो ये ना लोगों के माइंडसेट हो गया कि ठीक है हम लोग कुछ भी करेंगे तो फिर वो तो अब केस चलते रहेंगे, हम लोग बाहर छूट जाएंगे, हम फिर से करेंगे कुछ। लेकिन अनटिल अनलेस इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस हो ना, आप देखो निर्भया का कितना बुरा केस हुआ था, बट स्टिल कितने साल बाद उन्हें फांसी मिली है, लेकिन कितने साल बाद मिली है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत strict निर्भया का actions तो होने बस ठीक है वो सामने आ गया तो इसलिए हमें पता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। इवन हर एक दिन कम से कम 2 से 3 केसेस ऐसे होते हैं, चाहिए। 2 से 3 बहुत होते मतलब हैं, बहुत We होते हैं, don't बट हमें even कभी know. भी पता ही नहीं चलता। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको ऐसे ही बस This 1-2 दिन is में my दबा दिया जाता है, primary concern. कभी कुछ होता ही नहीं है, उनको कभी कंसर्न ही नहीं होते उनको लेके कोई भी। दिस माइट साउंड फ्रॉम लाला लैंड जो मैं कहने वाला हूँ, मगर
अगर हम विमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं, फीमेल सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो वो उस एक्सटेंट तक तो जाना ही नहीं चाहिए. आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड ऑफ हाउ अ गेज इज मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल इन वॉट यू आर वेयरिंग इन वे यू आर. मतलब अभी आप यहाँ पे अगर वॉक कर रहे हैं और कोई व्यक्ति केवल उसके देखने पर से आप लोग अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं, तो डिस्कशन वहाँ से शुरू होना चाहिए. वो तो एकदम बिल्कुल ऐसी जगह हैं जहाँ तक आप पहुँचना भी नहीं चाहते, वो तो आप चाहते ही नहीं है कि हो. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव सेड कि अगर कोई आपको देख भी रहा है ना, तो वो इतना अनकंफर्टेबल होता है, वो कोई और सोच भी नहीं सकता जो एक लड़की सोच सकती है. उसको देखना, उसको ऐसे कुछ भी बोल देना चलते हुए, दिस इज़ वेरी लाइक ये सब कुछ होना चाहिए, सब में इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, ऑब्वियसली होने चाहिए. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ उन्होंने मुझे बताई. सर, जो अभी यही कि वोटिंग परसेंटेज और इंडियंस पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते इस पूरी चीज़ में, इसको लेकर आपका जो टेक था मुझे थोड़ा सा वो बताएं. टेक ये है कि हमारा जो परसेंटेज है हमने कैलकुलेट किया कि 100% है, बट वो 100% कैसे है कि भाई मैं रह रहा हूँ नोएडा और मैं बेसिकली कहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरा नोएडा का भी आधार कार्ड बन गया और मेरा बेसिकली जहाँ का मैं परमानेंट एड्रेस प्रूफ है वहाँ का भी बन गया. तो वोट तो मैंने 2 जगह अपनी जनरेट करा ली, डाल दी एक जगह, तो उसका परसेंटेज डाउन हो गया वहाँ पे. तो ओवरऑल क्या है कि हम एक्चुअल नंबर कैप्चर नहीं कर पा रहे, या तो हमारा जो वोटिंग लिस्ट है उसे जैसे अभी गवर्नमेंट ले भी रही है कि भाई उसमें जो जिनकी फेक बनी हुई है वो कम करी जाए और सिस्टम को थोड़ा सा क्लीन करा जाए, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा. 100% कोई चीज़ नहीं हो सकती है, जैसे पब्लिक डोमेन में है तो बहुत सारी चीज़ें, बस उतना ही एरर ऑफ मार्जिन वो रहता है. बस उसमें जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो यही है कि वोटिंग जो है वो एक्चुअल होनी चाहिए. मतलब वो एक आदमी की एक ही वोट होनी चाहिए, उसकी मल्टीपल वोट नहीं होनी चाहिए. मैंने कितनी वोट डाली नहीं डाली है तो मुझे ही पता होगा ना. अब मैं आके कहने लगूँ 100% वोट डाल दूँ, मैं खुद ही ना जाता हूँ वोट डालने के लिए, ये भी तो पॉइंट हो सकता है ना. तो वो रीज़न भी चेक करना है और सिस्टम को क्लीन करना है. दैट्स इट. तो सुना आपने, ये है राय अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की. जब बात करते हैं हम कि भारत की जनता अपने लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसको निभाने से पीछे जो हटती है, उस पर क्या कहते हैं. सबके अलग अलग मत हैं. कोई इसको SIR से जोड़कर देखता है, मतलब जो अभी वोटिंग लिस्ट है, जो वोटर्स लिस्ट है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उससे जोड़कर देखता है. कोई शायद कहता है कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन की कमी है, फ्रस्ट्रेशन है, इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं. मगर बहरहाल जो सबसे गूढ़ बात है और जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें जो लोग हैं उनका मत और उस मत का इस्तेमाल करना. इसी उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र दिवस के बाद आप भी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और जिस बदलाव की अपेक्षा आप करते हैं, जिस बदलाव को आप चाहते हैं कि हमारे देश में हो उसकी बेहतरी के लिए, उसके लिए जो उसका पथ जो है उसे प्रशस्त करेंगे. कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रथी, मैं हर्षवर्धन सिंह DH के लिए, नोएडा.